हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है अवैध कब्जा। इस वीडियो को जितने भी सभी राजस्व कर्मी हैं, जो नए साथी हैं, उन सभी के बीच आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये हम सबों के लिए हेल्पफुल है। आगे आने वाले समय में इन सभी बातों से हम लोगों को रूबरू होना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, तो वही इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग के बीच लेके आए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें है सबसे पहला जो है कि कोई भी जमीन जो किसी दबंग व्यक्ति द्वारा कमजोर व्यक्ति के जमीन पर जबरदस्ती दखल कब्जा करने के बाद उस पर अपना दावा करने की स्थिति में क्या होगा। अगर मान लीजिए कोई जमीन किसी दूसरे आदमी के नाम से रजिस्टर्ड है और कोई दूसरा आदमी जो दबंग है वो क्या करेगा, जो जबरदस्ती उस जमीन पर दखल किए हुए, कब्जा किए हुए, तो उस कंडीशन में अगर आपके बीच यह केस आपके समक्ष आएगा तो आप क्या कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में होगा कि वैध दावेदार जिसके नाम से वह जमीन है उसके नाम से खाता खुलेगा, परंतु कैफियत कॉलम में जो कब्जाधारी है उसका नाम जरूर रहेगा। हो गया। वैध दावेदार जिसके नाम से वह जमीन का कागज होगा उसी के नाम से खाता खुलेगा। कैफियत कॉलम में जो कब्जा किए हुए उसका नाम रहेगा। अगला क्वेश्चन आ सकता है कि दबंग व्यक्ति द्वारा अपने जमीन के सीमावर्ती दूसरे व्यक्ति के जमीन के पार्ट भाग को दखल कर अपना दावा करने की स्थिति में, मान लीजिए कोई दबंग व्यक्ति है, उसका कोई जमीन है, तो उस जमीन के जस्ट बगल में किसी दूसरे व्यक्ति का जमीन है, लेकिन यह चूंकि दबंग है तो वो क्या करेंगे, जो उस जमीन को भी अपने अंदर में दखल कर लेंगे। अब बोलेंगे, दावा करेंगे कि मेरा जमीन है। उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में होगा कि वैध दावेदार जो होंगे उस जमीन के, उन्हीं के नाम से खाता खुलेगा और कैफियत कॉलम में कब्जाधारी का नाम रहेगा। तो वैध दावेदार का मतलब यहाँ एक ही बात है कि जमीन जिसके नाम से होगा वैध दावेदार वही है। कैफियत कॉलम में जो कब्जा किए हुए उसका नाम लिखाएगा, लेकिन जो वैध दावेदार है खाता उसी के नाम से खुलेगा। अगला कंडीशन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ऐसा आ सकता है, देखिए, यदि खतियान में किसी अन्य व्यक्ति विशेष का नाम हो, ठीक, और स्थल पर उसकी वंशावली से भिन्न व्यक्ति का कब्जा हो, किंतु कब्जाधारी के पास हस्तांतरण का कोई साक्ष्य नहीं हो, तो इस स्थिति में उक्त भूमि का खाता किसके नाम से खुलेगा। तो यहाँ पहले क्वेश्चन समझिए। मान लीजिए खतियान है किसी दूसरे व्यक्ति विशेष के नाम से, खतियान उनके नाम से है, लेकिन उनके वंश का व्यक्ति, उस जमीन का जो मालिक अभी वर्तमान में मालिक है वह किसी दूसरे वंश का आदमी है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, और जो अभी कब्जा किए हुए उसके पास जमीन का कोई साक्ष्य नहीं है, तो वो जमीन पुराना आदमी जो जिसके नाम से था वो जमीन दे दिया है, तो इस स्थिति में भूमि का खाता किसके नाम से खुलेगा। तो देखिए, यदि भूमि रैयती खाते की होगी, भूमि अगर रैयती खाते की होगी तो जो आपका यह प्रश्न है तो खतियानी रैयत के वंशज के नाम से खुलेगा। जो वंशज, जैसे किसी के नाम से पहले वो जमीन है तो उन्हीं के वंशज के नाम से खाता खुलेगा। और कैफियत कॉलम में जो अभी दखल किए हुए, जिसके कब्जा में भी जमीन है, कैफियत कॉलम में उनका नाम अंकित होगा। देखिए, कैफियत कॉलम में हमेशा उसी का नाम अंकित होता है जो जिसके वर्तमान में, जिसके दखल में, मतलब जिसके कब्जा में वह जमीन है। कैफियत कॉलम उन्हीं के लिए बना है, जो वर्तमान में जो भी उस जमीन में जो कब्जा किए हुए है उसका नाम, उनका नाम कैफियत कॉलम में ही जाता है। बाद बाकी हर कंडीशन में किसके नाम से खाता खुलेगा तो वो हर क्वेश्चन, हर कंडीशन में अलग अलग है। तो ये समझ गए होइएगा आप लोग कि खतियान जिसके नाम से होगा उसी के वंशज के नाम से खाता खुलेगा, और कैफियत कॉलम में जो वर्तमान में अभी जमीन जिसके कब्जा में है उसका नाम अंकित होगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस तरह का है कि अगर कोई रैयत के पास 5 डिसमिल का कागज है, कोई रैयत है उसके पास 5 डिसमिल का कागज है, लेकिन कब्जा वो 10 डिसमिल पर किए हुए हैं, ठीक है, मतलब ज़्यादा कब्जा किए हुए हैं, तो किसी रैयत के द्वारा उक्त भूमि पर आपत्ति दाखिल नहीं किया जाता है। मान लीजिए कोई दीपक है, उसके पास 5 डिसमिल का कागज है, लेकिन वह जो उस नंबर का जो प्लॉट का जो खाता खेसरा का जो जमीन है वो 10 डिसमिल का वो कब्जा किए हुए है, और कोई थर्ड पार्टी उस जमीन पर अपना आपत्ति नहीं दाखिल करता है कि ये मेरा जमीन है, तो उस कंडीशन में जो वह 10 डिसमिल का खाता है किस रैयत के नाम से खोला जाएगा। क्वेश्चन समझ गए कि अगर कोई जमीन 5 डिसमिल है और मान लीजिए दीपक, उसको 5 डिसमिल का कागज है दीपक के पास, लेकिन वो अपना कब्जा में 10 डिसमिल रखे हुए हैं, और कोई तीसरा आदमी नहीं बोल रहा है कि ये मेरा जमीन है, तो वह खाता किसके नाम से, जो 10 डिसमिल का खाता है किसके नाम से खुलेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये होगा कि पहले सरजमीन पर जांच होगी, चौहद्दी के आधार पे, जो जमीन है उसकी चौहद्दी के आधार पर जांच होगी। अगर प्लॉट 10 डिसमिल पर बना हुआ है तो प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्र के आलोक में अमीन से मापी प्रतिवेदन की मांग करेंगे, जो अमीन होंगे उनसे मापी प्रतिवेदन की मांग करेंगे। चौहद्दी का विवरण स्पष्ट होना चाहिए। जो बचा 5 डिसमिल जमीन है, अगर सरजमीन है तो अलग प्लॉट बनाकर राजस्व प्रमाण की मांग करेंगे। जो 5 डिसमिल जमीन जो उनके पास एक्स्ट्रा है उसका अलग प्लॉट बनाकर राजस्व प्रमाण की मांग करेंगे। अगर रैयत द्वारा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया
उस 5 डिसमिल का एक्स्ट्रा जो है, तो खाता बिहार सरकार के नाम से प्रविष्ट करेंगे, मतलब खाता बिहार सरकार के नाम से खुलेगा। क्लियर है? 5 डिसमिल का कागज, 10 डिसमिल अगर आपके पास कब्जा में है तो अगला जो 5 डिसमिल है आप अगर उसका कागज नहीं देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, खाता बिहार सरकार के नाम से खुलेगा, मतलब आपका 5 डिसमिल गया, आपका नहीं गया, वो तो पहले से आप एक्स्ट्रा में आप उसका मतलब कब्जा किए हुए हैं। अगला क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि कोई रैयत है, कई रैयत कई रैयत अपना खतियान प्रस्तुत करेंगे कि जमीन मेरा है। मान लीजिए दीपक भी बोल रहा है मेरा है, रामू भी बोल रहा है मेरा है, दखल किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किया गया है, अतः मुझे दखल दिलवा दिया जाए। मान लीजिए दीपक बोल रहा है मेरा जमीन है, राजेश बोल रहा है मेरा जमीन है, लेकिन वह जमीन अभी मोहन के कब्जा में है, तो उस कंडीशन में दीपक आ रहा है बोले कि सर मेरा जमीन है, मुझे दखल दिलवा दीजिए। तो जमीन किस आधार पे आपका है, मुझे दखल दिलवा दिया जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, भूमि सर्वेक्षण के द्वारा दखल दिलाने की कार्रवाई नहीं होती है। यह काम कोर्ट का है, यह सक्षम न्यायालय या सिविल न्यायालय का काम है। खाता रैयत द्वारा प्रस्तुत कागज के आधार पर विधिवत खोलने की कार्रवाई होगी। खाता आप कागज है, अगर ठीक है आपके नाम से जमीन है तो आप कागज दीजिए तो खाता आपके नाम से खुलेगा। और कैफियत कॉलम में जो अभी वर्तमान में दखलदार है उनका नाम रहेगा। तो कैफियत कॉलम किसके लिए बना, अभी तक 4 क्वेश्चन हो गए। कैफियत कॉलम आप लोग समझ गए, वर्तमान में उस जमीन पर जिसका अधिकार है, जिसके कब्जे में है, कैफियत कॉलम में उसी का नाम होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए, आंसर भी समझ गए होइएगा। जमीन किसी और का है, अगर उस जमीन का 2-3 मालिक बोल रहा है, कोई आके बोला ये मेरा जमीन है, दूसरा बोले मेरा जमीन है, तीसरा कोई और उस जमीन को वर्तमान में कब्जा किए हुए है, तो जो आ रहा है पहले से बोलने कि सर हम मेरा दखल, इस पर मेरा दखल होगा, तो क्या होगा, तो दखल दिलाने का काम इनका नहीं है, अपना नहीं है, वो काम किसका है, कोर्ट का है। माननीय न्यायालय में आप जाइए, वहाँ से आपको दखल दिलाने का ये प्रोसेस वहाँ होगा। हाँ, खाता रैयत द्वारा अगर ठीक है आपका ज़मीन है तो आप प्रस्तुत कागज दीजिए तो आपका खाता खोल दिया जाएगा। और कैफियत कॉलम में क्या किया जाएगा, जो वर्तमान में जो खेत को जोत रहे हैं उनका नाम कैफियत कॉलम में अंकित होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी रैयती भूमि पर किसी व्यक्ति विशेष द्वारा भूमि के अंश भाग पर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कर दिया गया है। कि कोई रैयती भूमि है, ठीक, उस पर किसी व्यक्ति विशेष द्वारा कोई भूमि के छोटा भाग पर हनुमान जी का मूर्ति स्थापित किया गया और रैयत द्वारा न्यायालय में वाद दायर कर दिया गया कि रैयत द्वारा न्यायालय में वाद दायर कर दिया गया है, तो खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा। क्वेश्चन है, फिर से समझते हैं। कोई रैयती भूमि है, कोई आदमी आया, दूसरा आदमी, और भूमि के एक भाग पर, कोई कोना पे, कोई छोटे भाग पे हनुमान जी की मूर्ति या किसी भगवान की मूर्ति स्थापित कर दिया और रैयत, तब अब रैयत क्या करेगा, न्यायालय में वाद दायर किया गया रैयत के द्वारा, तब अब खाता किसके नाम से खुलेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए, जिस रैयत की भूमि है उसके नाम से खाता खुलेगा, क्योंकि जमीन उन्हीं के नाम पर पहले से है। कैफियत कॉलम में अब मूर्ति अथवा मंदिर का जिक्र होगा, वो जो उतना दूर जो जिसमें हनुमान जी का मंदिर या कोई भी भगवान का मंदिर बैठ गया तो वो हनुमान जी के नाम से उनका जिक्र होगा। क्या कैफियत कॉलम में हनुमान जी का। और एक बात आप लोग हमेशा जान लीजिए, कोई मंदिर है और उस मंदिर का पुजारी है, तो मंदिर भगवान के नाम से है, तो वो पुजारी कभी ये नहीं बोल सकता कि ये मंदिर हमारा है, नहीं। कैफियत कॉलम में भले उनका नाम हो सकता है क्योंकि वो उसमें सेवा दे रहे हैं, अभी वो कर रहे हैं, लेकिन वो नाम जो है वो भगवान के नाम से ज़मीन होता है। राम जानकी मंदिर हुआ तो राम जानकी के नाम से, भगवान के नाम से वो मंदिर है, वो ज़मीन है। तो यही सब कंडीशन था। जो भी आपका जो अवैध कब्जा वाला सिचुएशन होगा तो आपको इसी सब तरह का क्वेश्चन का सामना करना पड़ेगा। हमको लगता है ये सभी क्वेश्चन जितने भी है 5 डिसमिल 10 डिसमिल का जो का ये सब क्लियर हो चुका है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने सभी नए दोस्तों जो खास के राजस्व कर्मचारी है उनमें शेयर जरूर करें। थैंक यू।